राजस्थान भाजपा प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी हमारे साथ में है। आइए बातचीत करते हैं सरवण सिंह बगड़ी साहब से। सर, 12 साल भरोसे के, 12 साल विकास के, ये अभियान क्या है? बिल्कुल, आप देखिए कि सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित रूप से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रहे हैं। और अब तक आप अगर उनके विकास की यात्रा रखेंगे तो हम कहते हैं कि 12 साल उनके जो विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है। आपने देखा कि 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 2014 के बाद में लोगों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से 2014 के बाद ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्ति, गांव गरीब में बैठे ढाणी में व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं ली और प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं का फायदा मिला। और पुणे 2019 के अंदर जब पुणे दूसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने विकास को महत्व दिया है और उस विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए जनता का समर्थन मिला। और उस कार्यकाल में भी जिस प्रकार से हर सेक्टर के अंदर जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या सैनिकों के सम्मान की बात हो या हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, हर सेक्टर के अंदर माननीय मोदी जी ने इस देश को अग्रिम पंक्ति में रखा। और जिस स्वाभिमान के साथ में भारत आज विश्व के अंदर अपना एक नाम, एक अलग पहचान जो बनाई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो सब जनता ने उसको सराहा भी। जब 2024 में पुणे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये 140 करोड़ जनताओं का विश्वास था कि जो कहा वो किया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक पारदर्शिता के साथ में एक जीरो टॉलरेंस की सरकार देने का मोदी जी ने काम किया और भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के उन्होंने जिस प्रकार से फेंका, एक आम जनता का विश्वास उनके प्रति कायम हुआ। और इसी का नतीजा है कि जब माननीय मोदी जी एक के बाद एक जब आज चाहे घोषणाएं करते हैं या आप जन कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, जनता उसको तुरंत स्वीकार भी करती है। और आम जनता को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से आज मैं अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करूं, जब माननीय मोदी जी बने थे तो हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 11वें पायदान पे थी, आज चौथे पायदान पे और तीसरे पे हम पहुंचने वाले हैं। ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति माननीय मोदी जी की काम करने की और भारत को, इस देश को किस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में लाने का उन्होंने काम किया है। आज शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले भी इस देश के अंदर अनेक विपदाएं आई और इस समय मोदी जी के कार्यकाल में, लेकिन तरीका अलग था। माननीय मोदी जी ने, आपने देखा कोविड के समय जो परिस्थिति आई उसमें किस प्रकार से पहली बार स्वदेशी वैक्सीन के माध्यम से जनता को संभालने का काम किया और सामाजिक सरोकार के माध्यम से जनता को जोड़े रखा। किसी प्रकार की टेंशन या डिप्रेशन में जनता को नहीं जाने दिया। तो ये एक व्यक्ति, एक अभिभावक के रूप में जब करता है, सोचता है कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो ऐसा व्यक्ति इस तरीके का काम कर सकता है। चाहे बड़े मुद्दे आप देखिए, चाहे राम मंदिर से लेकर धारा 370 से लेकर जितने भी काम माननीय मोदी जी ने किया। और जब देश के ऊपर विपदा आई या जब स्वाभिमान की बात आई या शक्ति की बात आई तो आपने देखा होगा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या विंग कमांडर अभिनंदन का जब विषय आया था कि पाकिस्तान में गैर किस स्वाभिमान के साथ वो इस देश के अंदर लौटे थे, तो जनता ने समझा, जनता ने जाना कि इस देश का मुखिया ऐसा होना चाहिए, जो प्रधान सेवक इस देश का बैठा है, निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा। तो ये जो 12 साल जो बेमिसाल माननीय मोदी जी के रहे हैं, चाहे वो 12 साल जो विकास के हैं, जो विश्वास के और जो जन कल्याण के, वो एक अलग पहचान माननीय मोदी जी की पूरे देश का विश्वास तो कायम हुआ ही, और साथ में पूरे विश्व के अंदर जो एक पहचान भारत की बनी है, जो भारत एक उभर के अग्रिम पंक्ति में आया, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आया।
12 साल के विकास की बात कर रहे हैं तो अभी तो 2.5 साल हुए हैं राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने को। तो ये कुछ समय तो खराब हुआ उसमें, और इस वाले 2.5 साल की पीरियड में आप क्या समझते हैं कितना अंतर, और अगर ये कंटिन्यू 12 साल डबल इंजन की सरकार वहाँ 12 साल की और यहाँ 12 साल की सरकार रहती तो राजस्थान का आज जो माहौल है वो क्या होता? बिल्कुल, आप देखिए इन पिछले आप 2.5 साल अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन 2.5 सालों के अंदर माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा एक के बाद एक जिस प्रकार के फैसले के, जिस प्रकार की योजनाएं लेके आए। ये जो ईआरसीपी का मुद्दा कोई 2.5 साल का ही मुद्दा थोड़ी था, ये तो पहले भी था। केंद्र सरकार बजट दे चुकी थी, मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, वो करना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ इसको पॉलिटिकली मुद्दा बना के रखना चाहते थे। और जैसे ही बीजेपी डबल इंजन की सरकार यहाँ बनी, मुख्यमंत्री जी ने एक ही झटके में आप देखिए ईआरसीपी का मुद्दे का सॉल्यूशन हुआ और आज वो काम धरातल पे हो रहा है। इसी प्रकार से यमुना जल समझौता कोई नया नहीं था, ये तो पहले से ही था, लेकिन उनकी कांग्रेस के लोगों की काम करने की इच्छा नहीं थी। तो ये मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने जैसे ही सरकार आई, आज यमुना जल समझौते पे एमओयू हुआ और वो काम धरातल पे आने लग गया। क्या आप एक चीज़ सोचिए, क्या किसी अगर काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कौन रोकता है? मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं। कांग्रेस राज के अंदर सिर्फ उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं किया। पूरी सरकार होटलों के अंदर बंद रही, सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। और कोविड के समय जिस प्रकार से जनता को संभालना चाहिए था, ये सिर्फ होटलों में बंद रहे और भ्रष्टाचार करते रहे। जो जनता का पैसा, जो केंद्र ने पैसा दिया, उसको लूटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। और इन 2.5 सालों के अंदर आप देखिए, आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे भी नहीं मिलेंगे और किस प्रकार से एक के बाद एक काम इस राजस्थान के धरातल पे आप उतर रहे हैं। चाहे किसी भी सेक्टर में आप लीजिए, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, हर क्षेत्र पे भजनलाल जी ने जिस प्रकार से सिद्ध करके दिखाया है। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार इन आने वाले 2.5 साल के और अंदर राजस्थान की एक नई तस्वीर आपको देखने के मिलेगी, एक विकसित राजस्थान देखने को मिलेगा। चाहे वो हर सेक्टर के, आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड डेवलपमेंट की बात करें, या मैं कहूँ इस डबल इंजन की सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसने सोचा था कि वंदे भारत ट्रेन भी इस देश के अंदर दौड़ेगी। आप देखिए किस प्रकार से हर जगह आपको किस प्रकार से डेवलपमेंट दिख रहा है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर भी उतना ही काम कर रही है। और ये जो विकसित राजस्थान जो मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, आप देखें हर भाषण में जब बात आती है तो निश्चित रूप से ये राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आने वाले 2.5 सालों में ये जितनी गति पकड़ेगा, और जो राजस्थान के अंदर देखा जाता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये भ्रम इस बार टूटने वाला है। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि ये जो परंपरा रही है बीजेपी नहीं, ये जो राजस्थान की परंपरा रही है जिसमें एक बार का पार्ट है वो कांग्रेस का, एक पार्ट का है वो बीजेपी का, तो ये क्या इस बार चेंज होने वाला है? बिल्कुल निश्चित। आप देखिए अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहाँ के लोगों का अगर आप दर्द जानेंगे, किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ हो रही थी, किस प्रकार से वहाँ के लोग परेशान हो रहे थे। और जैसे ही बीजेपी की इस बार सरकार बनी, आज वहाँ का आप सिनेरियो देखिए, आप वहाँ का माहौल देखिए, किस प्रकार से चेंजेज आज विकसित बंगाल बनने को हो रहा है, किस प्रकार से योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, किस प्रकार से डेवलपमेंट वहाँ होने लगा है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा आज काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट के विकास के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, जनता की सार संभाल कर रहे हैं, हर व्यक्ति की जो भी इच्छा, जो भी समस्या उसका निराकरण करें। निश्चित रूप से इन आने वाले चुनावों में, अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल राजस्थान में पुनः खिलेगा, ऐसा राजस्थान की जनता ने भी मन बनाया और यहाँ के कार्यकर्ताओं का दृढ़ निश्चय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का राज पुनः राजस्थान के अंदर दोबारा भजनलाल जी के नेतृत्व में बनेगा। एक मेरा ये आखिरी क्वेश्चन आपसे कि मार्केट में इन दिनों एक हवा चल रही है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो पुराने चेहरे हैं उन चेहरों की जगह नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता का समावेश होता है। पुराने कार्यकर्ताओं का अनुभव भी लिया जाता है और नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाता है। आप देखिए कि
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ध्येय वाक्य के साथ में आगे बढ़ रही है और हर व्यक्ति तक पहुंचते हुए आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है। 14 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जिस प्रकार से परिवार बड़ा हो रहा है, परिवार आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का समावेश, चाहे वो नया हो चाहे पुराने हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जिस ध्येय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सबका समावेश भी हो रहा है। लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए, उनके अनुभव का फायदा लेते हुए नए कार्यकर्ता भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और एक परिवार भाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है और एक विचार को साथ लेते हुए, एक विचार के साथ में आगे बढ़ते हुए, हर व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ये और भी आगे बढ़ेगा। ये थे सरवण सिंह बगड़ी। हम लोग बातचीत कर रहे थे 12 साल भरोसे के, 12 साल विकास के। इनका मानना है कि इस बार जो राजस्थान की परंपरा है, इस बात को तोड़ते हुए बीजेपी फिर से बनेगी और संगठन बहुत अच्छे से काम करेगा। किसानों का काम हो रहा है, आमजन का काम हो रहा है। कैमरामैन विक्रम के साथ में मैं विक्रम सिंह धोदलिया। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान।